जय गुरुदेव। धैर्य का काम रहमान का होता है। जब महापुरुष सत्संग प्रारंभ करते हैं तो वह एक तरह का ऐसा विद्यालय होता है जिसमें लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आने को तो बहुत लोग आते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, पर सत्संग में भर्ती उनकी मानी जाती है जो महापुरुषों से नामदान लेते हैं। मात्र एडमिशन लेने से कोई शिक्षाविद नहीं बन जाता। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, परीक्षा देनी होती है, तब कहीं जाकर डिग्री मिलती है। सत्संग विद्यालय में भी नामदान लेना यानी आप भर्ती हो गए। अब मेहनत करनी होगी। जहाँ कहीं सत्संग हो उसमें जाना, सत्संग वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना, उसको अमल में लाना और मानवीय गुणों के विकास के साथ ही जीवात्मा को जगाकर नाम कमाई में लग जाना, ये सत्संग विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। पहला पाठ, इसी के साथ गुरु भक्ति यानी गुरु आज्ञा का पालन करना पहला पाठ है। जब हम पढ़ाई में लग जाएंगे तब धीरे धीरे नामदानी से हम सत्संगी बनेंगे, साधक बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, साध बनेंगे, तब साध होंगे और गुरु की दया कृपा लेते हुए सच्चे गुरु के दरबार में पहुंचेंगे। लिखने पढ़ने में, कहने सुनने में तो ये सरल सुगम मार्ग है, क्योंकि इसमें कोई टंट नहीं, कोई कठिन मेहनत नहीं। बस मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके जीवात्मा को जगाना, नाम के साथ जोड़ना है और अपनी बुराइयों को निकालकर अपने को सुधारना है। कोई क्या करता है इस ओर ध्यान नहीं देना है। जिन्होंने अपने को सुधारा, अपनी कमाई में लग गए, अपनी गुरु भक्ति दृढ़ करते रहे, गुरु को देखा और अपने को देखा, वो साध बन गए, संत बन गए और हजारों को रोशनी दे दी और पार कर दिया। जो खुद पार हो जाता है वही दूसरों का कल्याण कर सकता है। हमने अपना कल्याण तो किया नहीं और लगे दूसरों के ठेकेदार बनने, तो कबीर साहब ने कहा कि मायाधारी मस्खरे के ते ही गए उठ। लेकिन जिन्होंने साधना की, गुरु वचनों पर कुर्बान हुए, वो पहले क्या थे, कैसे थे, ये लोग भुला देते हैं। और ऐसे मनुष्य के लिए कहा है कबीर साहब ने, कबीर मेरे साध की निंदा करो न कोय, जो पे चंद कलंक है तो उजियारा होए। इसलिए तो वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि कहा। अंत में ये ठीक है कि अब महापुरुष बड़ी बड़ी परीक्षाएं नहीं लेते, लेकिन हमारे ही कर्मानुसार, जिन्हें हम परीक्षा की घड़ी कहते हैं, सत्संगी के जीवन में कर्मानुसार आती है। ऐसी स्थिति में धैर्य भी टूट जाता है, विश्वास भी हिल जाता है, श्रद्धा डगमगा जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु तो हर स्थिति में संभाल करते हैं, फिर उनकी दया के प्रति अविश्वास ये भी एक गुनाह है। ऐसे तो कबीर साहब ने कहा कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराया, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराया। बाबा जय गुरुदेव जी बराबर कहते हैं कि जल्दीबाजी मत करो, धीरज मत तोड़ो। जल्दी का काम शैतान का होता है, धैर्य का काम रहमान का होता है। जय गुरुदेव।